दोस्तों, छोटी सी उम्मीद के साथ मैं शेर सिंह सूतवाला आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम और सत साहिब करता हूँ। हमने कल कचनार का पेड़ लगाया था, आज हम वो उसकी स्थिति दिखा देते हैं कि उसकी आज क्या स्थिति है। वैसे तो हमने हर वीडियो में दिखा रहे हैं कि सब पेड़ों की क्या स्थिति है, लेकिन ना दिखा करके हम कचनार को दिखा देते हैं कि अभी ये कचनार स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। आज हम एक और नया पेड़ लगाने जा रहे हैं जो है शीशम का। शीशम एक बहुत बढ़िया पेड़ होता है, यह है शीशम का पेड़। और शीशम इतना ठंडा होता है बहुत ज्यादा, इसकी लकड़ी जो है वो फर्नीचर के काम आती है। शीशम आजकल बहुत कम लगाते हैं लोग बाग, आपने सुना होगा शीशम का नाम। और अगर शीशम को दूसरी भाषा में आपके कुछ बोलते हो तो हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों, आज हम उसी बीच में आए हुए हैं जहाँ पर बाढ़ लगी हुई थी। ये बाढ़ लगी हुई है चारों तरफ ने। आज हमने स्पेशली जयकिरण भाई को बुलाया कि भाई हमारी मदद करने के लिए आप आ जाया करो। कल किसी कारणवश से नहीं आ पाए, लेकिन आज आए हैं। तो ये जयकिरण भाई हैं, कह रहे भैया आप चिंता मत करो, मैं सारा काम निपटा दूंगा। तो ये बाढ़ लगी हुई है, हमारे पेड़ जो लगे हुए हैं उनके बीच में हमने बाढ़ लगा रखी है। जयकिरण भाई कुछ पेड़ों को, जैसे अब ये पीपल का पेड़ था, इसका प्रोटेक्शन करने के लिए और बाढ़ लगा रहे हैं कि कहीं से बाढ़ कमजोर पड़ गई है तो उसके अंदर और लगा रहे हैं। तो ये जयकिरण भाई भी हमारी बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। भगवान इनका भला करे और इनको कामयाबी मिले, हर जगह खुशी मिले, हम तो यही कामना करते हैं। यहाँ पे चलने में बड़ी दुविधा होती है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ ने घास ही घास खड़ा है और बहुत बड़ा बड़ा घास है, काफी गहरा घास है। और इस घास के अंदर कीड़े कांटे का डर रहता है, बहुत ज्यादा डर होता है। अब उसके अंदर पैर रखने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है क्योंकि ये जंगल है। हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे कीड़े कांटे का बहुत ज्यादा डर रहता है, लेकिन जो मालिक की मर्जी, एक हम अच्छा काम कर रहे हैं और ऊपर से बूंद आ गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बादल हो रखे थे लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पेड़ लगा दें। और ये जयकिरण भाई पूरी बाढ़ का इसका प्रोटेक्शन करते हुए कि भाई पशु हमारे पेड़ों को ना खाए। तो दोस्तों, शीशम का ये पेड़ है, हम आज इसको लगा देते हैं। बहुत अच्छा पेड़ है ये। सभी पशु पक्षी इस पृथ्वी की शान और पेड़ पौधे हैं इस पृथ्वी की जान। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाया करो, हो सके तो साल में एक बार जरूर लगाया करो। एक पेड़ तो साल में एक जरूर लगाओ। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे, हम समाज को क्या दे के जा रहे हैं। 2 चीजें सीख करके जाना जिंदगी। मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, हमें समाज को कुछ दे के जाना चाहिए और हमें समाज से कुछ लेना भी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है हम अपने समाज को पेड़ लगा करके बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। जब आप पेड़ लगा देंगे तो आपको खुशी महसूस होगी और 100-200 साल तक अगर ये पेड़ जिंदा रहा तो बहुत ऑक्सीजन देगा, किसी को फल देगा, किसी को आसरा देगा, किसी को रैन बसेरा देगा। तो दोस्तों, जिंदगी में एक जरूर पेड़ लगाइए। और ये हमारे जयकिरण भाई हैं जो कह रहे भैया मैं लगा देता हूँ पेड़। मैं क्या, गड्ढा भी खोदा उन्होंने और मेरी बहुत मदद करते हैं। वो हाथ से मिट्टी डाल रहे हैं। पहली बार कभी भी कस्सी से मिट्टी ना डालें क्योंकि पेड़ कटने का डर रहता है। अगर बाई चांस कस्सी स्लिप हो गई तो वो पेड़ कट जाएगा। अब ये हाथ से भर देंगे, उसके बाद में पैर से दबा करके और इसकी प्रोटेक्शन कर देंगे। हम प्रोटेक्शन हम इस हिसाब से दोबारा कर रहे हैं कि शायद हम कल से हम रेगुलर दिन में हम आएंगे। रेगुलर 10 दिन तक हम लगातार इसी बाड़ पे काम करेंगे कि हम इसके बाड़ को अच्छी तरह से, पूरी तरह से लगा दें, क्योंकि हमें हर पेड़ के लिए फिर कांटे लगाने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि कल हम एक बार पूरी इस बाढ़ को ठीक कर दें और जिससे ये पशु ना घुस पाए। अब ये हमारे मित्र ने ये लगा दिया है और ये पैर से दबाते हुए, और जब ये गड्ढा खोद रहे थे तो इनका पैर स्लिप होकर चप्पल भी टूट गई। अब एक तो जंगल है और दूसरा यहाँ पे चप्पल का कोई जुगाड़ नहीं है। अब ये कह रहे भैया कांटे बहुत हैं, एक तो कांटे ज्यादा, दूसरा जंगल में, और उनकी चप्पल भी टूट गई। अब अगर जूते पहने होते तो कैसे भी करके चले जाते, लेकिन चप्पल ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। अब ये एक ही पैर से देखो, एक पैर में चप्पल है और एक में नहीं है, तो ऐसी स्थिति भी कई बार हो जाती है। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये हमने शीशम का पेड़ लगा दिया है, अब इसकी हम प्रोटेक्शन कर देंगे। इसके साथ से हम बाड़ लगा देंगे जिससे हमारा पीपल भी और लसूड़ा का पेड़ भी, जो कचनार का पेड़ है, वो सारे एक साथ में प्रोटेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि अलग अलग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार में इकट्ठी ही प्रोटेक्ट कर दें इनको। तो दोस्तों, अब इसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। सुहावना मौसम में अगर हवा चल रही होती तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हवा नहीं चल रही है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं अगर कोई इस शीशम के अंदर जितने भी गुण होते हैं वो विद्यमान रहे, भगवान इसके अंदर विद्यमानता पैदा करे, और अगर किसी प्रकार से भी इसका कोई प्रयोग करे तो उसको पूरा फल मिले।